हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 25 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, इसलिए बच्चों आज मैं महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं। 200 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इतना आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है। यहां से रिक्त स्थान भी फंस सकता है ना बच्चों। और आप लोगों का एक वाक्य में उत्तर में भी, और जितना भी हो सकता है बच्चों फटाफट करेंगे और सुपरफास्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और आज इसलिए वीडियो ला रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए एग्जाम के एक दिन पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हालाबाद के प्रवर्तक कवि है हरिवंश राय बच्चन। सांसों के दो तार का प्रतीक है बच्चों जीवन का। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों के लिए क्या लिए फिरते हैं बच्चों? तो अवसाद लिए फिरते हैं। बिल्कुल हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है बच्चों? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। हो न जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है बच्चों? तो पंथी चलेगा। कौन? पंथी चलेगा। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है बच्चों? पहली कविता कौन सी है? तो इसका हो जाएगा जनता का आदमी। क्या होगा बच्चों? जनता का आदमी। ठीक है, इसका सही है कौन सा नंबर? हाँ, जनता का आदमी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। सवेरे की तुलना किससे की गई है बच्चों? सवेरे की तुलना खरगोश के आंख से की गई। किससे? खरगोश के आंख से की गई है। इसके बाद बच्चों कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? मतलब कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। क्या है बच्चों? कल्पना करना। किसकी चूड़ी मर गई थी? तो बात की चूड़ी मर गई थी। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उसके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो गया लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं बच्चों। ठीक है, अगला कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश में किसके जैसा है ना लग रहा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा नीले शंख जैसा। नीले शंख जैसा। उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो सूर्योदय होने पर, है ना। कई लोग बच्चे इसमें कमेंट किया करते हैं सर ये गलत है आपका, सूर्योदय होने पर ही उषा का जादू टूटता है। इसके बाद बच्चों कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहां पर इसका अनामिका। ठीक है, गूगल में परिमल देखने को मिलता है लेकिन राइट आंसर अनामिका होगा। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका बादलों को कहा गया है। किसको कहा गया है? बादलों को। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ठीक है बच्चों, तो इसका देखो है ना, गूगल करोगे तो उमा शंकर जोशी। किताब में भोला भाई पटेल लिखा है। तो ऐसे आंसर मतलब हिंदी साहित्य में भी गलत कहीं कहीं मिल जाता है। तो भाई इसका आप लोगों को बताना है, गूगल कर लेना एक बार, उमा शंकर जोशी और भोला भाई पटेल। ठीक है बच्चों, अपने किताब में ये आप लोगों के लिए सस्पेंशन करके छोड़ देता हूं। ठीक है, जिठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र। भक्तिन पाठ है बच्चों। भक्तिन पाठ कैसा है? रेखा चित्र है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया बच्चों? पैसा है पावर। पैसा है आपका पावर। पैसा है क्या है बच्चों? पावर है। इसके बाद आगे चलते हैं। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान से द्वंद्व का चित्रण, इसका हो जाएगा बच्चों काले मेघा पानी दे। इसका काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने कौन जाती है? तो द्वार द्वार पानी मांगने इंदर सेना जाती। कौन? इंदर सेना। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक पाठ कैसी है बच्चों? तो ये आपकी संस्मरण विधा है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कौन सी है बच्चों? तो इसकी कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है। आगे देखते हैं पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत किस ऋतु का उल्लेख है बच्चों? देखो भाई, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत बसंत ऋतु से होता है। कहां से होता है बच्चों? बसंत ऋतु से। मतलब बसंत ऋतु से शुरू होता है बच्चों। कहां से होता है? बसंत ऋतु से। ठीक है, और बच्चों पूरा गर्मी तक। यहां पर आपका बच्चों पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत किस ऋतु से हुई है? किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? तो इसका बसंत नहीं होगा भाई, है ना। ये सीरीज का फूल वाला बसंत होता है। तो इसका हो जाएगा शीत ऋतु। कौन सा होगा बच्चों? शीत ऋतु। तो इसका शीत ऋतु लगाना। ठीक है, कौन सा ऋतु बच्चों? शीत ऋतु। सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है? इसका तो कोई बच्चा बता सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम बहुत लंबे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। जो वीडियो को पूरा देखेगा उसी को थोड़ा मजा आएगा। सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं, तो छायादार होते हैं। ठीक है बच्चों, इच्छू का अर्थ क्या है? इच्छू का अर्थ है गन्ने की तना। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाद। क्या है बच्चों? जातिवाद। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है? बोला भाईचारा है भाई, भाईचारा है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है बच्चों? सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल, पहला नंबर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी, ये आपका ब नंबर, मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? तो किसनदा को मानते थे। किसको मानते थे बच्चों? किसनदा को। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बस सुपर फास्ट इसलिए ला रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आपको दिक्कत ना हो। लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा को कौन सा पुत्र कहा बच्चों? लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का कौन सा पुत्र कहा? बताओ बच्चों। तो इसका हो जाएगा मानस पुत्र। क्या होगा बच्चों? मानस पुत्र। जूझ पाठ के लेखक, जूझ पाठ के लेखक आपको बताना है। तो जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो केशव प्रथम वीर ने किया। किसने? केशव प्रथम वीर। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम बताओ। भाई सोंदलगेकर साहब है। ठीक है, कहानी शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है बच्चों? जूझ का मतलब होता है संघर्ष। जूझ का मतलब होता है संघर्ष। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है बच्चों? जूझ रचना आपके मराठी भाषा में लिखी गई है। अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है? 42 नंबर का बच्चों। तो अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? तो आपका यात्रा वृतांत। ठीक है, और बच्चों रिपोर्ट रूप में। तो द नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ बच्चों? तो दिल्ली संग्रहालय। कहाँ? दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज क्या है बच्चों? तो आपको बुक में क्या मिलेगा? ज्वार। पहला नंबर जो स्थिति है ज्वार, बाकी गेहूं भी है ना। चलिए, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किस काम में आता था? अनाज जमा करने के लिए। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों? मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। भारत का पहला छापा खाना गोवा में 1556 में हुआ था। ठीक है, किस सन में? 1556 में हुआ था। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। किसने किया बच्चों? गुटेनबर्ग ने किया। सबसे पहले कहाँ? तो जर्मनी है ना, गुटेनबर्ग। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है यहाँ पे। पूर्णकालिक पत्रकार है, फ्रीलांसर, अंशकालिक, ये सभी के सभी पत्रकार हैं। जो संवाददाता है प्रकार का पत्रकार का प्रकार नहीं है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम कौन है बच्चों? बताओ। मुद्रित माध्यम होगा जो सबसे पुराना होगा, मुद्रित माध्यम। तो ये हो जाएगा बच्चों समाचार पत्र जैसे। रेडियो समाचार कापी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? 1 से 12 से 13 शब्द होने चाहिए। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र ऐसा जो कविता से संबंध नहीं रखता। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता बच्चों? तो इसका हो जाएगा नया सोचने और नया लिखने से। निम्नलिखित में से अवधारणा बोधक निपात है। अवधारणा होना चाहिए। अवधारणा जहां पे होगा बच्चों तो काश, काश है ना, ये अवधारणा बोधक है। काश आज वर्षा होती है। काश शब्द मतलब विस्मय होता बच्चों, तो विस्मय बोधक हो जाएगा। निपात यहाँ पे विस्मय बोधक। जो शब्द शास्त्रों और विज्ञानों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम तकनीक शब्द कहते हैं बच्चों। क्या? तकनीक शब्द। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शब्द है संपर्क भाषा। क्या बच्चों? संपर्क भाषा। मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वह अच्छा खेलता परंतु हार गए। वाक्य कौन सा बच्चों? ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य बच्चों? संयुक्त वाक्य है। अंगार उगालना। अंगार उगालना मतलब अंदर से कठोर वचन कहना बच्चों। क्या? कठोर वचन कहना। इन्हीं आपका ये नंबर हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है बच्चों? तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आगे देखते हैं बच्चों। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनता है ना। तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 10वां रस कौन सा बच्चों? वात्सल रस होता है। कौन सा सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? अरे भाई इसको मत पढ़ो सर, है ना। कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो भाई जो स्थायी रहता है, स्थायी भाव वो विद्यमान रहेगा, है ना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें कौन सा अनुभूति होती है भाई? कौन से किस रस की अनुभूति होती है? तो इसमें रघुपति राघव राजा राम भक्ति होगा तो भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय। भाई आतंकवादी से जो भय उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा?
वो विभाव कहलाएगा। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, समग्र चित्रण, यानी डिटेल्स में होता है बच्चों। क्या होता है? समग्र चित्रण, मतलब बृहद। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा बच्चों? रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। जहां शब्द चयन द्वारा सौंदर्य आता वहां शब्दालंकार। अगला प्रश्न बच्चों, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता के अवतार? इसमें संदेह अलंकार। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को, इसमें भ्रांतिमान अलंकार। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलते हैं बच्चों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उर्दू फारसी का शब्द शैली बच्चों रुबाई है। मात्रिक छंद का उदाहरण बताओ जिसमें मात्रा की गणना की जाती है, वो सोरठा है बच्चों। सोरठा है मात्रिक छंद है। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सा हृदय में चित्त व्याप्त हो जाता है वहां पर प्रसाद गुण होगा। कौन सा गुण होगा बच्चों? ये आपका प्रसाद गुण। ठीक है, ठीक है बच्चों, कौन सा गुण? प्रसाद गुण। ठीक, 77 का सा नंबर। आगे चलते हैं। हरिवंशराय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। हरिवंशराय बच्चन का जन्म कब हुआ बच्चों? 1907 में हुआ था। ठीक है, हरिवंशराय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका क्या लिए फिरता है बच्चों? क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है। ठीक है, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करता है? तो स्नेह सुरा का पान किया करता है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका रोदन लिए फिरता है बच्चों? रोदन में क्या लिए फिरता है? तो रोदन में राग लिए फिरता है। रोदन में राग लिए फिरता है। ठीक है बच्चों, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है? स्वयं कविता दीवाना मानता है। दीवाना, 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 दीवाना क्या मानता है? दीवाना मानता है। चलो आगे चलते हैं। आत्मपरिचय कविता में कैसा संसार लिए फिरता है बच्चों? ठीक है, बताना आपको। तो सपनों का संसार लिए फिरता। हो न जाए कहीं रात सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलेगा? तो पंथी चलेगा। किसका ध्यान करके चिड़िया परों की चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का ध्यान करके बच्चों, अपने बच्चों का ध्यान करके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता कभी हताश और दुखी क्यों होता है? क्योंकि परिवार से बिछुड़ने के कारण, परिवार से दूर है इस कारण से। कवि बच्चन पर किस फारसी कवि का प्रभाव है बच्चों? ठीक है, तो उमर खयाम, उमर खयाम ये आपका हो जाएगा, उमर खयाम। ठीक है, चलो। कवि आलोक धर्मा किस दशक के कवि हैं बच्चों? किस दशक के कवि है? तो 7वें 8वें दशक के कवि हैं। आगे चलते हैं। मुझे भी किताब चाहिए। भी जो है निपात शब्द है। भी जो है निपात शब्द है बच्चों। ठीक है, आलोक धनवा एकमात्र कविता संग्रह से लिया गया दुनिया रोज बनती है। इससे दुनिया रोज बनती है। छत से गिरने से बच्चे बाद में बन जाते हैं, वो निडर हो जाते हैं बच्चों, निडर हो जाते हैं। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं को उड़ते हैं बच्चों? तो रंध्रों के सहारे। सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर सु यानी मतलब सा आ रहा तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल मतलब उपमा अलंकार बच्चों, है ना, उपमा अलंकार। सबसे तेज बौछारों का माँ है भैया आपका भादो जो होता है, सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। सवेरे की तुलना किससे की गई है ना? किससे? शेर की आंख से, खरगोश की आंख से, बिल्ली की आंख से। तो बच्चों खरगोश की आंख से की गई है। किससे? खरगोश के आंख से की गई है। इसके बाद शरद क्या चलाता हुआ आया? शरद क्या चलाता हुआ है बच्चों? तो शरद साइकिल चलाते हुए आया। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है। कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है। इसका आशय क्या है बच्चों? इसका आशय है कि कविता कालजयी है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता असमानता दर्शाई गई है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे, फूल और चिड़िया। कैमरे के सामने किसको लाया गया? एक अपाहिज को। हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम कहाँ बोलेंगे? तो हम बोलेंगे दूरदर्शन पर। कहाँ पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर। आगे चलते हैं। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा भोर के नभ से। किससे? भोर के नभ से। शंख का रंग कैसा होता है? शंख का रंग नीला होता है। भाई सफेद ना कर देना, ठीक है। चौका लीपा जाता है किससे? राख से। किससे? राख से, है ना बच्चों। ये कवि निराला कविता बादल राग किस संग्रह से लिया गया? तो अनामिका से। परिमल मत लगाना, ठीक है बच्चों। बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं बच्चों? तो टोटल 6 खंड है। 6 खंड है। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए काम करेंगे। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझाता है? तो श्री राम जी जो हैं पेट की आग को बुझा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बुझा सकता है। चले बच्चों आगे क्वेश्चन पर। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? मकान, रुपए, आजीविका। तो भैया इसका आपको आजीविका हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा आंसर बच्चों? आजीविका। सही है क्या? सही है। चलो, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है बच्चों? तो कपड़े पहनाती है। आकाश में कौन उड़ रहा है? तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, ठीक है। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्द के अंकुर फूटते हैं, विचार के नहीं।
शब्द के अंकुर फूटते हैं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। फिराक गोरखमुखी का वास्तविक नाम बच्चों रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। फिराक गोरखमुखी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? है ना, गुल्ले नगमा, है ना, तो गुल्ले नगमा हो जाएगा 12 नंबर, गुल्ले नगमा। ठीक है बच्चों, चलिए जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं बच्चों? चंचलता या कोमलता? ठीक है, तो कोमलता लाते हैं। क्या? कोमलता लाते हैं। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उसके किस संग्रह से लिया गया है? इन दिनों से। किससे? इन दिनों से। रीतकालीन कवि बच्चों भूषण है। रीतकालीन कवि कौन है? भूषण है। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तो 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। उत्तेजना का मूल कारण क्या है बच्चों? उत्तेजना का मूल कारण क्या है? तो विभाव है बच्चों। क्या है? विभाव है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह करता है? तो वीर रस। वीर रस हमारे मन में उत्साह करता है। ठीक है बच्चों, तो आपका वीर हो जाएगा बच्चों, वीर। ठीक है, वीर। चलो आगे देखते हैं बच्चों। शेर का नाम मात्र से उत्पन्न भय, वो बच्चों अचानक जो भय आता है उसे हम अनुभव कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनुभव। अनुभव होगा, है ना। माता की मृत्यु के वर्णन कौन सा रस? माता की मृत्यु हो जाएगी बच्चों तो दुख होगा, तो यानी करुण रस हो जाएगा। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास किस रस का प्रयोग किया? यहाँ पर तो वीर रस होगा, एकदम क्रोध, है ना, वीर रस होगा, है ना, एकदम, है ना। हरिश्चंद्र नाटक में शमशान वर्णन किस रस की अनुभूति मिलती है बच्चों? तो इसका हो जाएगा बीभत्स रस, बीभत्स रस। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बच्चों? खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रिय प्रवास। पार्वती मंगल तथा पथिक है, ये कैसा बच्चों? तो ये आपका खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है बच्चों, वो खंड काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों। ऐसे पदबंध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होता है तथा जिसमें छंदों की गीता होती है, क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका कहलाता है आख्याना गीत कहलाता है। कबीर तुलसी रहीम किस नीति संबंधित दोहे उदाहरण है? किसके बच्चों? इसका आपका हो जाएगा पाठ मुक्तक के, है ना, फर्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चों, पाठ मुक्तक के। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, है ना, ये बच्चों परिभाषा किसकी है? कुंतक की है। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार को, अर्थ और भाव, तो भाई यहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा। काव्य की शोभा वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इसमें बच्चों विरोध हो रहा है ना, मीठा और जहर दोनों नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास। उपमेय के अंगों का अवयवों पर उपमान के अंगों का अवयव आरोप लगाना क्या कहलाता है बच्चों? सांग रूपक। क्या कहलाता है? सांग रूपक, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होता है। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है बच्चों? तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 24 होती है। कितनी? 24 होती है। दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। ऐति का मतलब होता है बच्चों विराम। ऐति का मतलब होता है विराम। ऐति का मतलब होता है विराम। माधुर्य काव्य गुण किस रसों में पाया जाता है बच्चों? तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस में। किसमें बच्चों? श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस में। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है बताओ? काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है बच्चों। ठीक है। रेणुका किस पाद की रचना है? इसका आंसर करेक्ट अभी क्लियर नहीं है, इसको बता देना आप, है ना। शीतल वाणी में आग पंक्ति का अलंकार कौन सा बच्चों? इसमें विरोध हो रहा है। जिठौत का मतलब है जेठ का पुत्र। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन, है ना। भक्तिन गले में क्या पहनती थी बच्चों? तो कंठी माला पहनती थी। ठीक है बच्चों, क्या पहनती थी? कंठी माला। क्या? कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ था। कब हुआ बच्चों? 1907 में हुआ। यामा किसकी काव्य संग्रह बच्चों? तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी बच्चों? महादेवी वर्मा की। अभी हमें बहुत क्वेश्चन करना है, चले बने रही भैया लास्ट तक। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 156 नंबर, यहाँ पर देखिएगा। परख उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके जैनेन्द्र कुमार हैं। परचेसिंग पावर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्रय शक्ति, है ना। परचेसिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति। अब लोग कहते हैं कि सर खरीदने की शक्ति, एक बच्चे ने कमेंट किया सर खरीदने की शक्ति क्रय शक्ति में अंतर है। तो यहाँ पे क्रय शक्ति दी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर अपन क्या लगाएंगे बच्चों, है ना, क्या लगाएंगे बताओ? परचेसिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति है ना। इच्छा तो नहीं लगा सकते हैं, तो याद रखना है जब भी परचेसिंग पावर आएगा तो क्रय शक्ति ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। नहीं तो खरीदने की शक्ति आप सीधा लगा देना बच्चों। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? बाजार के जादू का चढ़ने का अर्थ क्या है बच्चों? आकर्षक वस्तुएं। जब आकर्षक वस्तुएं तो बाजार जादू का अर्थ होता है ना। बाजार दर्शन पाठक का केंद्रीय भाव है आपका बाजारवाद बच्चों। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है बच्चों? ठीक है, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? तो धर्मवीर भारती हैं। काले मेघा पानी दे पाठ कैसी विधा है बच्चों?
ये बताना आपको। तो संस्मरण है, कैसे संस्मरण है? पखवाड़ा मतलब बच्चों 15 दिन की अवधि। पखवाड़ा मतलब 15 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। मैलांचल उपन्यास के उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। चढ़गिड़ धा मतलब दावे काटो, ये आपका दा नंबर हो जाएगा। ठीक है। लुट्टन सिंह, लुट्टन सिंह, लुट्टन सिंह ठीक कौन था बच्चों? पहलवान था। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचयिता, ठीक बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, क्या लदा था बच्चों? शिरीष का पेड़। कौन सा? शिरीष का पेड़। चलिए आगे देखते हैं। शिरीष के वृक्ष छायादार होते हैं। शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य का कौन सा भाग माना जाता है? अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। कब बच्चों? 14 अप्रैल। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदर्श समाज निम्न पर आधारित है। बताओ बच्चों। भाईचारा पर, समानता पर, स्वतंत्रता पर। तो सभी में होगा, है ना। समता व भ्रातृत्व की भावना है। राजतंत्र, लोकतंत्र, नीतितंत्र, अलोकतंत्र। तो भैया समता और भ्रातृत्व, इसमें लोकतंत्र होगा, है ना। चलिए, दूध पानी के मिश्रण का मतलब भाईचारा। दूध पानी का मिश्रण मतलब भाईचारा। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है बच्चों? ठीक है, जाति प्रथा का दूसरा रूप, ये आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, गूगल करने पर श्रम विभाजन आता है। इसका कोई बच्चा कमेंट करेगा गलत तो भाई अपना आंसर बता देना, ठीक है। इसका श्रम विभाजन, बाकी इसका क्वेश्चन ना पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्पीड़न मतलब शोषण, है ना। उत्पीड़न मतलब शोषण। द कस्टम इन इंडिया के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। बताओ बच्चों। वैसे गूगल करोगे तो प्रेम सागर, यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है, ध्यान रखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना प्रेम सागर ही होनी चाहिए। चलो ऑप्शन नहीं था। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत के ग्राम क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्षेत्रीय। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय शब्द। निम्न शब्दों में तकनीक शब्द नहीं है। तकनीक शब्द अंगोछा नहीं है। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राज्य विशेष के सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार। जिस वाक्य में एक संज्ञा एक क्रिया हो, सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रार्थना, इच्छा, आशीष दिया जाता है उसे इच्छावाचक, क्या बोलेंगे बच्चों? इच्छावाचक, इच्छावाचक। ठीक है। वह अच्छा खेलता परंतु हार गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, क्या बच्चों? संयुक्त वाक्य। वह अच्छा खेलता है परंतु हार गया, संयुक्त वाक्य। आंखों पर चर्बी छाना, अभिमान आ जाना, क्या होता बच्चों? अभिमान आ जाना। चर्बी छा गया मतलब अभिमान आ जाना, अभिमान करना। आंधी के आम इसका अर्थ कौन सा होगा बच्चों? सस्ती वस्तु। आंधी में अचानक आम टूट जाए, गिर जाए तो आप सस्ती वस्तु पा जाते हो। मंत्र फूंकने का अर्थ क्या है? मंत्र फूंकना, मंत्र फूंकना बच्चों प्रेरणा देना। मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है बच्चों, मतलब आपको मक्खी पर मक्खी मार रहे हो तो भाई इसमें क्या है? निरर्थक काम को लगातार किए जाना। भाई मक्खी तो पहले से निरर्थक है, फिर मारकर फिर मार रहे हो, मक्खी पर मक्खी। निरर्थक काम को लगातार किए जाना। ठीक है। खुलेआम, खुले खजाने का अर्थ क्या है बच्चों? इसका होगा सबसे सामने प्रकट रूप। अपने मरे स्वयं को नहीं दिखता, अर्थ है स्वयं प्रयत्न किए बिना काम नहीं बनता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ मतलब क्या है? जिस कार्य करने के लिए आए थे लेकिन दूसरा कार्य करने लग गए, तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास के बराबर होता है। धाक के वही 3 पात होना का अर्थ क्या है बच्चों? सदा एक सा। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमायूं के रहने वाले थे कि आगरा के? बताओ बच्चों। तो कुमायूं के रहने वाले थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? अब भाई इसका आंसर सेक्शन ऑफिसर होगा। ठीक है, क्लर्क होना चाहिए लेकिन क्लर्क बाद में हुए, सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर। दा नंबर। ठीक है। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाईडी पंत। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन में पक्षधर थे बच्चों? ठीक है, तो कुछ जगह धार्मिक, कुछ जगह सादगी रहता है। हालांकि वो धार्मिक भी थे, धर्म के आधार पर चलते थे, पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलते थे। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ। ठीक है। यशोधर बाबू अपने पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? परंपराओं का पालन। तो यही तो बोल रहे हैं कि सादगी, यहाँ पर बच्चों धार्मिक लगा लेना। ठीक है, धार्मिक। ठीक है, क्या धार्मिक?
हालांकि सादगीपूर्ण जीवन भी था। यही चीज होता है ना, कहीं कहीं एक प्रश्न के दो दो आंसर मिल जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, परंपराओं का पालन करते थे और अपने बच्चों से भी कहते थे परंपराओं का पालन करो। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? अब देखो बच्चों, इसमें कवि बनने के लिए होना चाहिए, है ना, लेकिन किताब में नौकरी के लिए भी मिल जाता है। तो भाई कवि बनने के लिए लेखक पढ़ना चाहता था। जूझ कहानी के लेखक किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? बताओ बच्चों, संघर्षमयी प्रवृत्ति का। किसका? संघर्षमयी। मोहनजोदड़ो के घर में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई। किसकी याद आई थी? भाई कुलधरा गांव की। सिंधु सभ्यता का क्या विशेषता है? सौंदर्य बोध, सभ्यता बोध, संस्कृति बोध। तो इसका सौंदर्य बोध हो जाएगा। मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा बच्चों? सभ्यता का, व्यापार का, किसका रहा होगा? तो इसका हो जाएगा बच्चों सभ्यता का। सिंधु सभ्यता में सौंदर्य बोध का क्या नाम दिया गया? सिंधु सभ्यता को सौंदर्य बोध का समाज पोषित, समाज पोषित। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण मिला था? इसका क्या प्रमाण मिला था? ठीक है, 212 का बताना है आप लोगों को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसको भैया आप लोग बताना। ठीक है, इसका आप लोग बताना भाई। ठीक है, सूती कपड़ा की ऊन, दो में से ऑप्शन में दे रहा हूं, सूती कपड़ा या ऊन, दो में से एक ऑप्शन होगा 212 नंबर का। ठीक, चलिए खत्म करें यार, इतना पढ़ लिए बहुत है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार आपका गुटेनबर्ग हो गया। रेडियो माध्यम क्या है बच्चों? रेडियो आपका श्रव्य माध्यम है। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, टीवी पर प्रसारित खबर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बच्चों? ये तीनों हो जाता है। ठीक है, लाखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो किस वर्ष गए थे? 1922 में गए थे। ठीक है, चलो यार, इसका मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार वर्ष पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। संवाददाताओं के बीच काम विभाजन कौन करता है? ठीक है बच्चों, तो ये बीट होता है। विशेष लेखन की सूचनाओं में निम्न में से क्या है बच्चों? है ना, तो आपका हो जाएगा साक्षात्कार। ठीक है, रेडियो नाटक में निम्न में क्या अनिवार्य होता है? तो संवाद अनिवार्य होता है, अभिनय नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा। भारत की पहली साइट कौन सी बच्चों? रेडिफ थी। पहली साइट कौन सी थी? रेडिफ थी, है ना। हिंदी जगत का प्रथम नाटक क्या था बच्चों? हिंदी जगत का प्रथम नाटक नहुस था। ठीक है, पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं? पत्रकार के मुख्यतः बच्चों 3 प्रकार होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ चीज़ें भाई नहीं भी पढ़ना है, रिक्त स्थान वाले दिए आप कहोगे कि सर और लाइए तो वो भी ले आऊँगा। ठीक है, बाकी अभी यार वीडियो को पसंद करके, है ना, थोड़ा बहुत यार आप लोग शेयर वेयर कर दिया करो यार, है ना। शिव सर के लिए इतना करो, रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, जितना हो सकता है। यदि आप लोग 20 मिनट का 10 मिनट में आप देख सकते हो 2x करके फटाफट, है ना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।